मेरी रहमत से मायूस न हुआ। बंदे तुझे मेरी रहमत पर इतनी उम्मीद है तो जा, मैंने तेरे गुनाह माफ कर दिए और तेरा ठिकाना जहन्नम नहीं जन्नत है। सुभान अल्लाह। वो रब कितना बड़ा रहीम है, कितना बड़ा करीम है। वो जब बख्शने पर आ जाए तो ऐसे ऐसे गुनाहगार को बख्श दे। तो आज अगर बंदा रब से मांगे, आज अगर बंदा रब से तलब करे तो क्या वो अता न फरमाएगा। लेकिन हाँ, आज लोगों को शिकायत है, अल्लाह ताला मेरी सुनता कहाँ है। मैं तो नमाज पढ़ता हूँ फिर भी मेरे घर मुसीबत आ जाती है, मैं तो इबादत करता हूँ फिर भी मैं परेशानी में दो चार रहता हूँ। रब है कहाँ, कहाँ चला गया। ए बंदे सुन, तू रब से मांग उस अंदाज में मांग जो मांगने का तरीका है। आज अगर किसी को थाना जाना हो, बड़े बाबू के यहाँ जाना हो, तो देखिए ना कितने अच्छे से बनता है, संवरता है, पूरी बात सोच लेता है कि मुझे किस तरह जाना है, पूरा बन संवर कर उसके पास जाना है। डीएम के पास जाना हो, डीएसपी के पास जाना हो, बड़े नेता के पास जाना हो, अच्छा कपड़ा होना चाहिए, बड़े अच्छे अंदाज में वहां पहुंचता है। और उस डीएम के पास पहुंचा, चपरासी ने अगर परमिशन दे दिया, अंदर चला गया, तो तब तक नहीं बोलता जब तक कि वो डीएम उसे बोलने के लिए न कह दे। अब जब डीएम कहता है तो उतना ही बोलता है जितना कि डीएम सुनना चाहता है। सोचता है कि जरा बराबर लफ्जिश न हो जाए, कहीं कोई ऐसा अमल सरजद न हो जाए कि डीएम मुझसे नाराज हो जाए। ए इंसान सुन, तो दुनिया वालों के सामने जिस खुशू के साथ जाता है, जिस खुशू के साथ जाता है, अगर यही अंदाज तेरा रब की बारगाह में हो जाए, मस्जिद में तू इसी तरह आने लगे, रब मस्जिद में उस अंदाज में आने लगे जो आने का हक है, तो मैं कहता हूँ तू दुनिया में भी कामयाब हो जाएगा, आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, मस्जिद में आने के बाद अपनी चलाते हैं, मस्जिद में आने के बाद बड़े हिटलर हम हैं, बड़े नवाब साहब हम हैं, तोती हमारी बोलती है तो हुकूमत भी हमारी ही चलेगी। मस्जिद में तो सब अपनी 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 चला लेते हैं। काश इंसान सोच ले के रब की बारगाह में किस तरह आना है, उस अंदाज से आए, आजिज़ी के साथ आए, इनकिसारी के साथ आए। तो सुन मेरे आका क्या फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए आजिज़ी को अपनाता है, अल्लाह उसे दुनिया में बुलंदो बाला फरमा दिया करता है। आजिज़ी अपनाइए, इनकिसारी अपनाइए, रब की बारगाह में उस तरह से आइए जो आने का हक है, रब से उस तरह से तलब कीजिए जो तलब करने का हक है, अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। सुनिए, रब को क्या पसंद है, रब को आजिज़ी पसंद है, रब को इनकिसारी पसंद है, रब को आंसू पसंद है। अगर बंदा रब की बारगाह में दो चार कतरे नदामत बहा दे, आंसुओं के दो चार कतरे बहा दे, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की सुनता है, उस बंदे की कबूल फरमा लिया करता है। आज हमारे पास आंसू नहीं है, आज हम ढीठ हो गए, गुनाह करते चले जा रहे हैं, मगर जर्रा बराबर भी एहसास निदामत नहीं है कि मैं गुनाह कर रहा हूं। अगर रब तबारक व तआला ने पकड़ की तो मेरा क्या हाल होगा। बंदा आंसू नहीं बहाता, गिरियोजारी नहीं करता, हालांकि दो चार कतरे आंसू ये किस कदर काम आएंगे। सुनिए, कल क़यामत के दिन एक शख्स को जब रब की बारगाह में पेश किया जाएगा, रब उसके पास कुछ कोई नेकियां नहीं रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि इसने मुझे राजी करने के लिए कोई काम तो किया नहीं, फरिश्तों इसे ले जाओ, ले जाकर जहन्नम में डाल दो। फरिश्ते उसे लेकर जहन्नम की तरफ जाना चाहेंगे तो उस वक्त उसकी आंख की पलक का एक बाल, फकत एक बाल, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बोलने की इजाजत तलब करेगा। अर्ज करेगा, मौला मुझे बोलने की इजाजत दी जाए। अल्लाह फरमाएगा, बोल, तू क्या बोलना चाहता है। कल क़यामत के दिन ये जबान बंद कर दिए जाएंगे, इंसान के आसा उसके खिलाफ गवाही देंगे, ये जबान सील्ड हो जाएगी, मुंह पर मुहर लगा दिया जाएगा। अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम। क़यामत का वो दिन जिस दिन हम इंसान के मुंह पर मुहर लगा देंगे, हाथ को हुक्म देंगे कि हाथ तू बोल, तेरे जरिया इसने क्या किया था, पैर तू बोल के तेरे जरिया इसने कौन सा काम किया था। अल्लाह तबारक व तआला ज़बान पर मोहर लगा देगा,
हाथ इंसान के खिलाफ बोलते नजर आएंगे, ये पैर इंसान के खिलाफ बोलते नजर आएंगे। तो अगर हमने पैर का सही इस्तेमाल किया, हाथ का सही इस्तेमाल किया, आंख का सही इस्तेमाल किया, कान का सही इस्तेमाल किया, तब तो हमारे लिए खैर है। तब तो फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो जर्रा बराबर भी नेकी करेगा कल क़यामत के दिन सामने मुलाहजा करेगा, जो जर्रा बराबर भी बुराई करेगा सामने मुलाहजा करेगा। तो अगर हमने इसको सही इस्तेमाल किया तब तो हमारे लिए खैर है, लेकिन अगर हमने इसका सही इस्तेमाल नहीं किया तो यही हमारे खिलाफ बोलते नजर आएंगे। सुनिए, आंख की पलक का एक बाल अल्लाह की बारगाह में बोलने की इजाजत तलब करेगा। अल्लाह फरमाएगा कि बोल, तू क्या बोलना चाहता है। आंख की पलक का बाल बोल पड़ेगा, मौला क्या तेरे हबीब ने ये नहीं फरमाया था कि जो शख्स तेरे खौफ से रोया हो तू उसे जहन्नम में नहीं डालेगा। अल्लाह फरमाएगा हाँ, ये बिल्कुल मेरे हबीब ने सच फरमाया है कि जो शख्स मेरे अज़ाब से रोया हो, जो शख्स मेरे खौफ से आंसू बहाया हो, मैं उसे जहन्नम में नहीं डालूंगा। उस वक्त उसकी आंख की पलक का बाल बोल पड़ेगा कि मौला यकीनन इसकी जिंदगी में बुराइयां करता रहा, बुराइयों में मुनहमिक रहा, लेकिन इसकी जिंदगी में एक मोड़ ऐसा भी आया था जब ये तेरे अज़ाब के खौफ से रोया था। मौला इतना नहीं रोया था कि पूरा जिस्म भीग जाए, मौला इतना रोया था, उसकी आंख की पलक का बाल बोल रहा है कि इतना रोया था कि मैं तर हो गया था। अब अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि यकीनन जो शख्स मेरे अज़ाब के खौफ से रोया हो मैं उसे जहन्नम में नहीं डालूंगा, क्योंकि ये मेरे खौफ से रोया था। इसलिए फरिश्तों गवाह हो जाओ कि अब इसका ठिकाना जहन्नम नहीं बल्कि जन्नत है। फरिश्ते ऐलान करते फिरेंगे कि देख, एक शख्स ऐसा भी है कि जिसके नामे आमाल में कोई नेकी नहीं, फकत इतना रोया था जिसके रोने की वजह से उसकी आंख की पलक का एक बाल भीगा था, तो इतना ही रोने की वजह से अल्लाह ताला ने उसके गुनाह को बख्श दिया, जन्नत अता फरमा दिया है। इसलिए बंदे को चाहिए ये कि थोड़ा सा रोए भी, कभी गोशाए तन्हाई में बैठे अपने गुनाहों को याद करे, दिन भर के कैरेक्टर को याद करे कि आज मैंने कौन सा सही काम किया, कौन सा गलत काम किया है, और इसे याद करने के बाद अगर समझ में आए कि मैंने रब की रज़ा के लिए काम नहीं किया बल्कि रब की नाराजगी को दावत दी है, तो वो इंसान आंसू बहा ले, गिरियावज़ारी कर ले, दो चार कतरे नदामत बहा ले। यही दो चार कतरे नदामत कल क़यामत के दिन जन्नत की ज़मानत बन जाएंगे। मेरे आका फरमाते हैं ला यलजुन नार मन बका मिन खशियतिल्लाह हत्ता यऊद लबनु फिल फरा। मेरे आका फरमाते हैं कि जो शख्स खुदा के खौफ से रोया हो वो जहन्नम में ऐसे ही नहीं जाएगा जैसे कि दूध दोबारा अपने थनों में नहीं जाता है। इसलिए बंदा को चाहिए कि रोए, बंदे को चाहिए कि आंसू बहाए, बंदे को चाहिए कि गिरियावज़ारी करे। सुनिए, रिवायत में कल क़यामत के दिन जब जहन्नम को जंजीरों में जकड़ कर लाया जाएगा, जहन्नम को जब जंजीरों में जकड़ कर लाया जाएगा, जहन्नम से बड़ी तेज आवाज निकलेगी, ऐसी तेज चिंगाड़ कि सुनकर अच्छों के अवसान खता हो जाएंगे। जहन्नम चिंगाड़ता आएगा, उस वक्त जहन्नम से कुछ आग निकलेगी जो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की तरफ बढ़ेगी, आपकी तरफ, हमारी तरफ बढ़ेगी। जब वो आग नबी कौनैन की उम्मत की तरफ बढ़ेगी तो नबी कौनैन की उम्मत उस आग को कभी नमाजियों का वास्ता देगी, आग तुझे नमाजियों का वास्ता चली जा, आग तुझे रोजादारों का वास्ता चली जा, आग तुझे ज़कात देने वालों का वास्ता चली जा, आग तुझे हज करने वालों का वास्ता चली जा, मगर आग न सुनेगी, बराबर बढ़ती चली आएगी। ऐसे वक्त में जिब्रील अमीन होंगे, एक प्याला पानी लेकर नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होंगे, अर्ज़ करेंगे आका जहन्नम की आग है, आपकी उम्मत की तरफ बढ़ रही है, और आपकी उम्मत है आपको कभी नमाजियों का वास्ता दे रही है, कभी रोजादारों का वास्ता दे रही है, कभी ज़कात देने वालों का वास्ता दे रही है, कभी हज करने वालों का वास्ता दे रही है, मगर आग नहीं सुन रही है। आका इस पानी को लीजिए,
आग पर छींटा मारिए, आग बुझ जाएगी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस प्याले को लेंगे, आग पर छींटा मारते जाएंगे, आग बुझती चली जाएगी, आग का जलाल जमाल में बदलता चला जाएगा। जब आग बुझ जाएगी तो सरकार फरमाएंगे, जिब्रील आखिर ये बताओ कि जहन्नम की आग जिसे नमाजियों का वास्ता दिया गया नहीं रुकी, रोजादारों का वास्ता दिया गया नहीं रुकी, ज़कात देने वालों का वास्ता दिया गया नहीं रुकी, इस पानी में कौन सी ऐसी तासीर है जिसने जहन्नम की आग बुझा दिया है? तो जिब्रील अमीना से करेंगे, आका ये पानी नहीं, ये आपकी उम्मत के आंसुए नदामत है। आका जब आपकी उम्मत को अपनी खताओं का एहसास हुआ था, जब आपकी उम्मत को अपने गुनाहों का एहसास हुआ था, तो आपकी उम्मत ने खुदा की बारगाह में रो रो कर तौबा और इस्तिग़फ़ार किया था। तो आपकी उम्मत की आंखों से जो आंसू के कतरे टपक रहे थे, रब ने मुझे हुक्म दिया था, जिब्रील मेरे महबूब की उम्मत की आंखों से आंसू के कतरे टपक रहे हैं, जा उसे इस प्याले में थाम ले। या रसूल अल्लाह, ये पानी नहीं, ये वही आंसू है जिसने जहन्नम की आग बुझा दिया है। इंसान जब खुदा के खौफ से रोता है तो उस आंसू का ये हाल है। जहन्नम की आग बुझ जाए तो अगर वही आंसू के कतरे हमारे जिस्म को लग जाएं, बदन को लग जाएं, क्या जहन्नम क्या जला सकती है? नहीं जला सकती। इसलिए मेरे आका फरमाते हैं कि सुनो, तुम अल्लाह के खौफ से खूब खूब रोया करो, खूब खूब आंसू बहाया करो, और जब वो आंसू के कतरे तुम्हारी आंखों से टपके तो जिस्म पर मल लिया करो, इसलिए कि वो आंसू के कतरे तुम्हारे बदन के जिस जिस हिस्से को लगेंगे जहन्नम की आग नहीं जला सकती है। इसलिए इंसान को चाहिए ये कि ये थोड़ी सी जो जिंदगी मयसर है इसे याद खुदा में गुजारे, रब को राजी करने की कोशिश करे, रब की रजा के लिए काम करे, रब की खुशनुदी के लिए काम करे, तो फिर दुनिया भी उसकी है और मरने के बाद आखिरत की भलाई भी उसी के लिए है। और अगर इंसान ने इस दुनिया को खुराफात में गुजारा, लहू लाइफ में गुजारा, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला का अटल फैसला है कि बेशक इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, कि वो लोग जो ईमान लाए, जिन्होंने नेकियां की, उनके लिए जन्नतें हैं, ऐसी जन्नत जिसमें नहरें जारी है। और आगे एक दूसरे मकाम पर रब यूं भी फरमाता है कि फमन शाअ फलयुमिन व मन शाअ फलयकफुर इन्ना आतदना लिस्सालिमीन नारा। चाहो तो रब पर ईमान लाओ, चाहो तो रब की नाशुक्री करो, चाहो तो रब की बात मानो, चाहो तो रब से बगावत करो, मगर याद रखो कि अगर रब से बगावत करोगे, रब के हुक्म के खिलाफ चलोगे, तो ऐसे लोगों के लिए हमने जहन्नम की आग तैयार कर रखी है। मौला ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला हम तमाम मुसलमानों को कहने और सुनने से